हमारे यहाँ तो बच्चों के लिए शुरू से कहा गया, ये फाइनल जो एग्जाम आता है ना फरवरी में जनवरी में, जो फाइनल एग्जाम आता है उसके पहले बच्चे के 3 एग्जाम और हो जाते हैं, 2-3 हाफ मंथली, 6 मंथ का होता है, 3rd मंथ का होता है। यहाँ होते कि नहीं होते पता नहीं, हमारे तो होते। छोटे छोटे बच्चों के एग्जाम होते हैं, 3 मंथ के अलग होंगे, 6 मंथ के अलग होंगे। 6 मंथ के होने के बाद फाइनल एग्जाम बाद में होता है। फाइनल एग्जाम बाद में होगा, पहले 3rd मंथ का एग्जाम दीजिए, मतलब अपने घर के पास वाले मंदिर में जाना प्रारंभ करिए। 6 मंथ का एग्जाम दीजिए, पहले अपने घर के पास वाले मंदिर में जाकर बाबा को नमन करना प्रारंभ करिए। फिर फाइनल एग्जाम वो लेगा, केदारनाथ अमरनाथ बुलाकर तेरी फाइल वो देगा अपने आप एग्जाम तो दे नहीं रहे हो, जा तो है नहीं रहे, बस मेरे को जाना है। कहाँ जाना है? केदारनाथ जाना है, अमरनाथ जाना है। कभी शंकर के मंदिर गए? नहीं। शिव मंदिर कभी नहीं गया, पर दोस्त जा रहे थे ना अमरनाथ, तो जाना। केदारनाथ जा रहे थे दोस्त, जाना। 2 दोस्त आपस में झगड़ा हुआ, दोनों का जन्मदिन था। दोनों ने कहा अपन दोनों का जन्मदिन एक साथ मनाएंगे, चल होटल चलते हैं। दूसरे ने कहा नहीं, मैं तो जाऊंगा केदारनाथ जी। दूसरा बोला मैं नहीं जा रहा भैया, बहुत ठंड पड़ रही है, बर्फ गिर रही है, मैं नहीं जाता, मैं तो यहीं जन्मदिन मनाऊंगा। होटल चले गए। दूसरा दोस्त अपना जन्मदिन मनाने होटल में गया, एक गया तो अमरनाथ गया। दोनों, वो अमरनाथ जा रहा है, ये होटल जा रहा है। दोनों का जन्मदिन था, वो अमरनाथ में पहुंचा, ये होटल में पहुंचा। जो होटल में गया था इसने खाया पिया एंजॉय करा, और होटल में नशे में धुत होकर विचार करने लगा मैं अपना जन्मदिन कहाँ मना रहा हूँ। मेरा दोस्त कितना अच्छा केदारनाथ जी का दर्शन कर रहा होगा, शंकर भगवान के आनंदमय दर्शन पा रहा होगा, शिव जी को धूप बत्ती अगरबत्ती दिया लगा रहा होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहा होगा, शंकर जी का जय घोष कर रहा होगा। होटल में पड़ा हुआ सोच रहा है मेरा दोस्त कितना अच्छा है, शिव मंदिर गया है। और जो केदारनाथ जी चढ़ रहा था, पानी गिर रहा था, कीचड़ भी पड़ रहा था, पत्थर भी गिर रहे थे, वो मन में सोच रहा था कहाँ आ गया, इससे तो मेरा दोस्त अच्छा होटल में जन्मदिन मना रहा होगा, मेरे को चढ़ना पड़ रहा है, पानी गिर रहा है, थक गया, श्वास काम नहीं दे रही है, और वो अपने दोस्त को याद कर रहा है, होटल को याद कर रहा है। दोनों मिले, 2 साल के बाद एक्सीडेंट हुआ, दोनों मरे। जो होटल में पड़ा था वो बैकुंठ में था, जो वहां जा रहा था वो नरक में। अर्थात उसकी सोच, उसकी बुद्धि, उसका चित्त, उसकी वृत्ति वहां तक नहीं पहुंची, उसका मन नहीं पहुंचा। केदारनाथ जाने पर भी मन घर में उलझा है, केदारनाथ जाने पर भी मन दुकान में उलझा है, केदारनाथ जाने के बाद भी मन वृत्तियों में पड़ा है। तो ऐसा केदारनाथ जाना उत्तमता नहीं है। केदारनाथ जाओ, अमरनाथ जाओ, पर अपने फैशन को, अपने डिजाइनों को, अपने ऐश आराम को और अपने नशे को, ये केदारनाथ की भूमि और अमरनाथ की भूमि नशा करने की भूमि नहीं है। केदारनाथ और अमरनाथ की भूमि नशा करने की भूमि नहीं है। लोग जाते हैं, दोस्तों के साथ पहुंच गए, एंजॉय करा, होटल में पड़े रहे, एक दिन बाबा का दर्शन करते हैं, बाकी के समय होटल में पड़े होकर नशा करते हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। ये केदारनाथ अमरनाथ की भूमि नशे की भूमि नहीं है। केदारनाथ और अमरनाथ की भूमि तो साधना की भूमि है, जहां शिव और पार्वती मिल सकते हैं। दोस्त, लोग कहते हैं हमारा दोस्त ऐसा कर रहा था, हमने नहीं करा, तुमने उसका साथ तो दिया है। ऐसों के साथ क्यों जाओ अमरनाथ, जो कि होटल में एंजॉय करने जा रहे हैं, नशा करने जा रहे हैं, मदिरा पान करने जा रहे हैं, गलत काम करने जा रहे हैं। ऐसों के साथ में ना जाइए। केदारनाथ अमरनाथ जाना तब जाना जब बाबा तुमको कहे कि अब आ। और बाबा बुलाता जरूर है, ऐसा नहीं कि नहीं बुलाता, पर तुम्हारी सोच अच्छी हो। ऐसे वस्त्र, ऐसा शरीर का स्वरूप बनाकर मत जाना कि लोग तुमको देखें और भगवान को ना देख पाए, ना अपने कारण किसी को कष्ट ना हो। केदारनाथ अमरनाथ मां नशे के लिए नहीं, भगवत भजन की भूमि है, साधना की भूमि है।
तप की भूमि है। भजन